सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को एवं समस्त देशवासियों को आप सबकी पुत्री अनुष्का पाठक के तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मैं सबको प्रणाम भी करती हूँ और एक निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो समस्त हिंदुओं के पास पहुंच जाए, क्योंकि आज मैं बड़ी विशेष बात बताने जा रही हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। पहलगांव में हमारे भारत के 28 भारतवासियों की निर्ममता से, कठोरता से हत्या कर दी गई है। और ये केवल 1 या 28 लोगों की हत्या नहीं है, ये तो समस्त भारतवासियों तथा हिंदुओं की हत्या की गई है। और हमारे मोदी जी को चुनौती भी दी गई है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने, दुष्टों ने लोगों को मार करके और फिर एक माता जी से कहा कि जाइए अपने मोदी जी से कह दीजिएगा कि हम ऐसे ही चुन चुन करके और हिंदुओं को मार देंगे और हम देखते हैं आपके मोदी जी क्या कर लेते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। हमारे मोदी जी को चुनौती दी है उन लोगों ने। लेकिन सबसे पहले जो लोग मरे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग मरे हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दें और उनके घर वालों को इस दुस्सह दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करें। वैसे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ऐसे आतंकवादियों का खात्मा अब अति आवश्यक है। ऐसे दुष्टों को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। और हमारे योगी जी ने भी भरोसा दिलाया है, तो खात्मा तो होना है। लेकिन अपने भारत के लिए एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन दुष्टों ने, जिन आतंकवादियों ने इतना घृणित कर्म किया, घृणित कार्य किया, ऐसे दुष्टों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। अभी तक उनका पता नहीं लगाया गया कि वो कहाँ हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि वो दुष्ट कहाँ हैं और उनको पकड़ा जाए और ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दुष्टों को, सनातन विरोधियों को और उनके सह देने वालों को ऐसा दंड दिया जाए कि भविष्य के स्वप्न में भी किसी को आतंकवादी बनने या बनाने में भी रूह कांप जाए, भय लगे। और मैं समस्त हिंदुओं से भी ये निवेदन करती हूँ कि सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि अब भी अगर एक नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां और भारत माता हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे पूर्वज कह रहे हैं, हमारा हिंदुत्व कह रहा है। भारत के 28 मरे हुए हिंदुओं की आत्मा कह रही है
ये भारत की भूमि कह रही है कि हिंदुओं एक हो जाओ, क्योंकि अभी 28 मारे गए हैं और यदि अब भी सोते रहे, अब भी नहीं जगे, तो आने वाले टाइम में 28,000 मारे जाएंगे, फिर 28 लाख मारे जाएंगे, फिर करोड़ों में मारे जाएंगे और आप लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए सभी हिंदू जात पात के भेद को मिटाते हुए एक हो जाइए, क्योंकि जो आतताई ऐसा कुकर्म किए हैं, इसका पूरा विश्व निंदा कर रहा है। क्योंकि मारने से पहले उन दुष्टों ने, आतताइयों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी कि आप किस जाति से, उन्होंने धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चुन चुन करके और हिंदुओं को मार डाला। मैं तो आज तक समझती थी कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता या कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आज खुले तौर पर पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व को पता चल गया कि आतंकवादी किस मजहब के होते हैं। इसलिए मैं समस्त हिंदुओं से निवेदन करती हूँ कि सब लोग एक हो जाइए और देश में छिपे हुए गद्दारों सहित आतंकवादियों को, आतताइयों को, दुष्टों को, सनातन विरोधियों को ऐसा शौक सिखाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी भी इस बात को याद रखे कि हिंदुओं को आंख दिखाने का परिणाम क्या होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय परशुराम।